वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाइनक्स ओएस कमांड्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ये लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे। इन दिस लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू लिस्ट एंड एक्सप्लेन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स विद प्रॉपर सिंटेक्स। सो डियर स्टूडेंट, जैसा आपने फर्स्ट टॉपिक में देखा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल डोज कमांड्स में कि हम कमांड्स का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए करते थे या करते हैं ऑन द फॉर द कमांड लाइन इंटरफेस, या यू कैन से CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में या CLI बेस्ड इंटरेक्शंस के लिए। लेकिन जैसा आज देखते हैं, आज की डेट में आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अवेलेबल है। अगर आप विंडोज के साथ भी ऑपरेट करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी MS DOS अलग से होता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड अप्लाई करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब है कि आप उससे अपना वर्क कंप्लीट कराते हैं। इन द सेम वे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपनी कुछ कमांड्स हैं, उसमें से कुछ बेसिक कमांड्स को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इन कमांड्स की हेल्प से आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इससे बड़े इजीली क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि जी एक्सप्लेन एनी 5 बेसिक ओएस कमांड्स, लाइनक्स ओएस कमांड, या एक्सप्लेन एनी 10 लिनक्स ओएस कमांड। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई कमांड गिवन होती है, मान लीजिए एक लिस्ट दे रखी है, दूसरी लिस्ट दे रखी है, उसकी मीनिंग दे रखी है और आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कुछ लिस्ट दे दी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिनक्स ओएस कमांड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस MCQs की फॉर्म में भी इजीली फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर मैं इस टॉपिक के आने वाले टॉपिक या यूनिट से बात करूं तो इसमें जैसे आप देखेंगे ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, तो यहाँ पे तो इसका यूटिलाइजेशन है। अगर आपके सिलेबस में मेंशन्ड होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहां पे डिटेल में आप इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द गिवन लर्निंग आउटकम, लिस्ट एंड एक्सप्लेन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। इसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसको लिस्ट कर लेते हैं और लिस्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसिक ओएस कमांड्स हैं हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, चाहे उसकी क्वांटिटी कोई भी है। और ये आप जानती हैं कि जो ओएस कमांड्स हैं इसका यूटिलाइजेशन हम किस लिए करते हैं, टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू परफॉर्म आवर टास्क। जैसे डायरेक्टरी क्रिएट करना या फोल्डर क्रिएट करना, एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना है, फाइल को कंप्रेस या डीकंप्रेस करना है, इस पर्पस के लिए हम कमांड्स का यूटिलाइजेशन करते हैं विद कमांड लाइन इंटरफेस। So dear student, there are various commands to configure and interact with Linux. So here we will discuss some of the basic OS commands. So the basic OS commands are, so dear student, these are some of the basic Linux operating system commands जो यहाँ पे listed हैं, like mkdir, cd, ls, pwd, cp, mv, rm, find history, cat grab, wc, sort, change mode, change ownership या password, who, ps, start, zip and unzip। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी कमांड्स अपने आप में मीनिंगफुल है और इस पे कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वही सेम आपने MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्टडी करी थी। चाहे मेक डायरेक्टरी या mkdir हो, चेंज डायरेक्टरी, cdr हो, या इसी टाइप से आपने इन डायरेक्टरीज को लिनक्स यू कैन से MS DOS में भी स्टडी किया था। यहाँ पे हम लिनक्स के रेस्पेक्ट में इसको स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द बेसिक OS कमांड्स। आइए अब इन OS कमांड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इसका मीनिंग क्या है और उसका सिंटेक्स क्या है, जैसा कि आपके इस लर्निंग आउटकम में मेंशन्ड है और वैसे ही एग्जामिनेशन में भी आपकी पूछा जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच कमांड वन बाय वन। तो यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेक डायरेक्टरी। सो डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी बेसिकली क्या होता है, आपका फोल्डर होता है जो कि एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर है। इसको हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में प्रीवियस टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, और इस आज की डेट में डायरेक्टरी को अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बोलेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, यू विल कॉल इट एज ए फोल्डर, एंड फोल्डर इज ए कंटेनर ऑफ सब फोल्डर्स और फाइल्स। आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स। तो आप क्या करेंगे, mkdir लिखेंगे एंड abc, तो abc नाम की एक डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सो हियर abc इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ द डायरेक्टरी जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड। तो नेक्स्ट कमांड अगर आप जो इस लिस्ट में देखेंगे दैट इज कॉल्ड cd। तो आइए देखते हैं सेकेंड कमांड। So dear students, cd command is used to change the directory. cd stands for
चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पे cd कमांड का हम यूटिलाइजेशन करते हैं डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। अब सपोज करो मैं यहाँ पे अगर सिंटेक्स लिखता हूं तो सिंटेक्स कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। तो 2 डिफरेंट वेज में मैं इसके सिंटेक्स को यूज कर सकता हूं ओनली cd और cd फॉलोड बाय डायरेक्टरी नेम। जिस डायरेक्टरी में मुझे चेंज करना है मैं उसको भी यूज कर सकता हूं। सो डियर स्टूडेंट देखिए, अगर मैं चेंज डायरेक्टरी cd फॉलोड बाय abc डायरेक्टरी नेम यूज कर रहा हूं, abc मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टरी नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट चेंज टू abc। लेकिन अगर मैं abc नहीं देता हूं तो क्या होगा, सो द डिफॉल्ट डायरेक्टरी इज योर होम डायरेक्टरी। क्या होगी, होम डायरेक्टरी। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हम यहाँ पे cd अगर ओनली मेंशन करते हैं और इसको एंटर की प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इट टेक्स टू योर होम डायरेक्टरी एंड द डिफॉल्ट डायरेक्टरी इज योर होम डायरेक्टरी। डिपेंड करता है कि आपकी होम डायरेक्टरी क्या है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हम काफी चीजों को पहले भी प्रीवियस टॉपिक में समझ चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड, एंड दैट नेक्स्ट कमांड इज योर ls। सो डियर स्टूडेंट अगर हम ls की बात करें, अगर हमें लिस्ट कराना होता है, ls इज फॉर लिस्टिंग ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इनसाइड द डायरेक्टरी, इनसाइड द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं या जिसकी भी आपको फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट कराना है, उसी फोल्डर में जाके आप ls कमांड को एंटर कर दें। So dear student, it is used to list all the files and directories in the current directory। तो ये देखते हैं इसके सिंटैक्स क्या है। We can use it in a different way। So in 4 different ways we can use its syntax। आइए देखते हैं वन बाय वन। सो डियर स्टूडेंट अगर मैं ls को एंटर प्रेस कर देता हूं तो इट इज यूज फॉर सिंपल लिस्टिंग। किसके लिए यूज होगा, फॉर सिंपल लिस्टिंग के लिए। ऐसे ही अगर ये सिंपल लिस्टिंग है, क्या और फीचर है लाइक लॉन्ग लिस्टिंग, यस। तो आइए देखते हैं लॉन्ग लिस्टिंग के लिए हम कौन सी कमांड का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ls-l अगर आप यूज करते हो देन दिस कमांड इज यूज फॉर लॉन्ग लिस्टिंग। ls मतलब लिस्टिंग, l फॉर लॉन्ग। अब ये बात आती है, जैसे आप खुद भी देखते हो आपका एक फोल्डर है तो आप उसकी अलग अलग तारीख से ऑर्डरिंग कर लेते हो भाई, आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द टाइम सॉर्टिंग करते हो या नहीं करते हो फोल्डर के अंदर जो डिफरेंट फाइल्स हैं। वैसे ही आप कमांड की हेल्प से भी करते थे। तो क्या ऐसी भी कोई कमांड है जो टाइम के ऑर्डर से आपकी फाइल्स की ऑर्डर लिस्टिंग कर दे? आइए देखते हैं। तो LST की अगर हम बात करते हैं, इट इज यूज टू लिस्ट इन द मॉडिफिकेशन टाइम ऑर्डर। जो भी मॉडिफिकेशन का टाइम ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग इससे क्या करते हैं, हम लिस्टिंग करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड। सो देयर इज ए प्रोविजन कि भाई आप सारी की सारी फाइल्स को लिस्ट कर लो। तो LSA यूज करके वी कैन लिस्ट ऑल द फाइल्स। A स्टैंड्स फॉर ऑल, जैसे T स्टैंड्स फॉर क्या था, टाइम था, L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग था, वैसे LSA में A स्टैंड्स फॉर ऑल। सो डियर स्टूडेंट जैसे आपने देखा LSA में इट इज यूज टू लिस्ट ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। मतलब अगर आप LSA यूज करते हैं तो आप इससे हिडन फाइल्स को भी लिस्ट करा सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस सिंटैक्स यूज्ड फॉर लिस्टिंग द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। सो डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड विच इज PWD। ये PWD पब्लिक वर्ड डिपार्टमेंट नहीं है, बट यहां पे इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट PWD। तो बेसिकली ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। PWD स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और यू कैन कॉल इट एज करंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो डियर स्टूडेंट जैसे आप मेंशन करेंगे, आपने अगर लिखा PWD तो ये प्रिंट कर देगा द पाथ ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होंगे और आपका यहाँ पे सिंटेक्स होगा, आपने लिखा जी PWD एंटर, देन यू विल गेट द पाथ ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड। सो डियर स्टूडेंट अगर हम कॉपी की बात करते हैं CP की, इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ सोर्स फाइल टू द डेस्टिनेशन फाइल। सो डियर स्टूडेंट अगर मैं CP कमांड की बात करता हूं देन इट इज यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट्स फ्रॉम सोर्स फाइल टू डेस्टिनेशन फाइल। आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द सिंटेक्स ऑफ CP कमांड। इस केस में आपने देखा कि CP जो आपकी सोर्स फाइल है दैट विल बी फर्स्ट फाइल एंड द डेस्टिनेशन फाइल विल बी द सेकंड आर्ग्यूमेंट यू कैन से। सो इन दिस वे यू कैन कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर फाइल। आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड।
सो डियर स्टूडेंट, दिस इज एमवी कमांड एंड इट इज यूज इन टू डिफरेंट वेज। टू डिफरेंट वेज में क्या है कि अगर आप एक फाइल को डायरेक्टरी के अंदर भी मूव करा सकते हैं बेसिकली, और अगर आप एक फाइल को दूसरी फाइल में रिनेम भी करना चाहते हैं तो भी एमवी कमांड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो इट इज यूज इन टू डिफरेंट वेज, और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव तो मूव करना है। एमवी स्टैंड्स फॉर मूव। तो देखिए टू डिफरेंट वेज पे कैसे यूटिलाइज करेंगे, आइए देखते हैं वन बाय वन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट वे। इस केस में एमवी कमांड क्या करेगी, मूव abc.txt फाइल टू डायरेक्टरी 1, dir1, दैट इज डायरेक्टरी 1, और डायरेक्टरी मींस फोल्डर। किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फोल्डर। आइए देखते हैं नेक्स्ट वे, सेकंड वे, हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस कमांड की बात करता हूं तो ये क्या करेगा, इट विल रीनेम abc.txt फाइल टू xyz.txt फाइल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड। सो डियर स्टूडेंट, जैसे ये एक्रोनिम रिप्रेजेंट करता है, ये एक्रोनिम कहीं ना कहीं रिमूव से रिलेटेड है। सो टू रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरी वी यूज आरएम कमांड। तो फाइल्स आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, या डॉक्यूमेंट फाइल इज आल्सो वन ऑफ द टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल हो सकती है। उनको अगर आपको रिमूव करना है तो आप आरएम यूज कर सकते हो। डायरेक्टरी मींस फोल्डर, तो किसी भी नेम से आप बना सकते हो। तो देखिए आइए इसका सिंटैक्स को समझते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे यूटिलाइज होता है। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द टू डिफरेंट वेज जिसमें हम आरएम कमांड को यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट में आप एक फाइल को रिमूव कर रहे हैं, और दूसरे के केस में क्या कर रहे हैं, आइए इनके मीनिंग को समझते हैं। तो पहले की अगर हम बात करते हैं आरएम abc.txt, सो इट रिमूव्स फाइल abc.txt। आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड, आई मीन नेक्स्ट वे ऑफ यूजिंग आरएम कमांड। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम सेकंड की बात करते हैं rmf abc.txt, सो इट रिमूव्स स्पेसिफाइड फाइल बट प्रॉम्प्ट्स फॉर कंफर्मेशन बिफोर डिलीटिंग। जैसा आप देखते हैं ना कि डू यू वांट टू डिलीट इट, जैसा आपने डिलीट दिया, डू यू विश टू डिलीट इट आता है नहीं आता पॉपअप, सो फॉर दैट पर्पज वी यूज rmf। आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कमांड इज फाइंड, और नाम से पता चल रहा है आजकल बहुत फाइंड आप यूज करते हो, चाहे मोबाइल में कॉन्टेक्ट सर्च करें या आपके फ्रेंड के मैसेजेस को सर्च करें। सो इन द सेम वे दिस फाइंड कमांड इज यूज्ड टू सर्च अ फाइल और डायरेक्टरी। किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू सर्च फॉर ए फाइल और डायरेक्टरी। तो आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए फाइंड नेम abc.txt, इट सर्चेस फॉर abc.txt फाइल इन द करंट डायरेक्टरी हियरार्की। आइए समझते हैं नेक्स्ट कमांड। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि भाई हमने प्रीवियसली कौन कौन सी कमांड्स का यूटिलाइजेशन किया है, तो जो रिसेंटली यूज्ड कमांड्स है उसको लिस्ट आउट करने के लिए वी यूज द हिस्ट्री कमांड। सो हिस्ट्री, इट डिस्प्लेज ऑल द रिसेंट यूज्ड कमांड्स। तो ये समझते हैं इसका सिंटेक्स। Simple, you have to type history and enter, then you will get all the recent used commands. आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ कैट। ये वो वाली कैट नहीं है जो आप यूजुअली देखते हो, जो आप पेट की तरह यूज अगर करते हो तो ये है कैट, जो आपने प्रोग्रामिंग इन सी में कॉन्कैटिनेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया होगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। वैसे ये कैट कमांड क्या करती है, टू डिफरेंट फाइल्स को कॉन्कैटिनेट करती है, मतलब जोड़ देती है। तो आइए देखते हैं ये क्या करती है और इसका सिंटेक्स क्या है। तो एज आई टोल्ड यू, इट कॉन्कैटिनेट्स द कंटेंट ऑफ टू फाइल्स। आइए देखते हैं सिंटेक्स। सो डियर स्टूडेंट, इस केस में देखेंगे तो आपने कैट कमांड का यूज किया और abc.txt और xyz.txt के कंटेंट को क्या कर देंगे, आप कॉन्कैटिनेट कर देंगे। कॉन्कैटिनेट का मतलब जोड़ना, मतलब पहले का कंटेंट है तो उसके बाद दूसरा कंटेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दैट इज अपेंड हो जाएगा, यू कैन से। आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड। सो देखिए, एक तो आपने फाइंड कमांड यूज करी थी, एक है ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड का काम क्या है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है या उन लाइंस को डिस्प्ले करना है जिनके अंदर वो पर्टिकुलर वर्ड अकर किया है, तो वो सारी लाइंस डिस्प्ले हो जाएंगी जिस वर्ड के करस्पॉन्डिंग आप ग्रेप करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका तो मीनिंग और इसकी सिंटेक्स। सो डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द लाइंस फ्रॉम अ फाइल कंटेनिंग अ स्पेसिफिक वर्ड। आइए इसके सिंटेक्स को समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए जैसे मैंने ग्रेप हाई abc.txt, तो abc.txt में जितनी भी लाइंस होंगी जिसमें हाई आएगा वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी।
So dear student, it display all the lines containing hi in abc.txt. क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड. सो डियर स्टूडेंट, ये WC कमांड है और ये उससे रिलेटेड नहीं है जो आपके दिमाग में एकदम गया होगा, वाटर क्लोजेट. ये बेसिकली रिलेटेड है वर्ड काउंट से. तो बेसिकली ये किसी भी फाइल के अंदर वर्ड्स को काउंट करता है. लेकिन हम अगर वर्ड की जगह लाइन भी काउंट करना चाहें तो इसका यूटिलाइजेशन हम लाइंस काउंट करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं. सो WC इट स्टैंड्स फॉर वर्ड काउंट. क्लियर है? और इसके सिंटेक्स को हम 2 डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? 2 डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं. आइए देखते हैं फर्स्ट वे, जिसके अंदर हमें वर्ड को काउंट करना है और दूसरे में हम लाइंस की काउंटिंग को डिस्प्ले कराएंगे. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम WCL की बात करें, इट प्रिंट्स ओनली द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ abc.txt. अगर मुझे लाइंस के साथ साथ वर्ड्स और कैरेक्टर भी चाहिए तो मुझे ओनली WC यूज करना पड़ेगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड. सो डियर स्टूडेंट, सॉर्ट कमांड बहुत ज्यादा यूज करी होगी आपने. सॉर्टिंग ऑफ प्लेइंग कार्ड्स और सॉर्टिंग, आप अपने कॉन्टेक्स्ट की भी सॉर्टिंग करते हो. सॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और पर्टिकुलर ऑर्डर, और यू कैन से इन अ पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग, और यू कैन से इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. वो ऑर्डरिंग आपकी अल्फाबेटिकली भी हो सकती है, वो आपकी न्यूमेरिकली भी हो सकती है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. सो दिस कमांड इज यूज्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स इन a specific order. So it is used for the arrangement of lines in a specific order. आइए समझते हैं कौन कौन से ऑर्डर में हम इसको यूज कर सकते हैं. So let us understand different type of syntax for sort command. So dear student, this is first way, sort abc.txt. तो इसकी जितनी भी लाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देगा, उसको सॉर्ट कर देगा. और ये आप जानती हैं सॉर्टिंग डिफॉल्ट क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर. और असेंडिंग ऑर्डर क्योंकि लाइंस अगर कैरेक्टर है तो अल्फाबेटिकली उसको सॉर्ट करेगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट वे ऑफ यूजिंग सॉर्ट कमांड. सो डियर स्टूडेंट, सॉर्ट एफ abc.txt, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इट सॉर्ट्स द लाइंस ऑफ abc.txt विद इग्नोरिंग केस. केस को इग्नोर करके abc.txt, मान लिया अपर केस है, लोअर केस है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा. ये आप जानते हैं सिस्टम में जो हर एक की के करस्पॉन्डिंग एक अस्काई वैल्यू होती है. कैपिटल अल्फाबेट जैसे कैपिटल ए की अस्काई वैल्यू 65 है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको आप अस्काई कोड बोलते हो. तो वो हर एक कैरेक्टर का अलग है. स्मॉल ए का बिगर होता है, तो अगर पहले वाले केस में करेंगे तो वो अस्काई कोड का या उनकी की अस्काई वैल्यूज का ध्यान रखेगा, मतलब केस का ध्यान रखेगा. जबकि अगर हमें इग्नोर करना है देन वी हैव टू यूज सॉर्ट एफ abc.txt, मतलब जो भी फाइल का नेम होगा. आइए देखते हैं थर्ड वे. सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, sort and abc.txt sorts the line of abc.txt in numeric order. किसमें करता है? न्यूमेरिक ऑर्डर में सॉर्ट करता है. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट सिंटेक्स दैट द सिंटेक्सेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर सॉर्ट कमांड. आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड. सो डियर स्टूडेंट, chmod is used for changing the mode, और mode is related to the permission. So dear student, chmod command is used to चेंज मोड और परमिशन. जैसा आपने देखा होगा कि आपकी फाइल, अगर आप वर्ड में भी कोई फाइल बनाते हो तो आप देखते हो आप उसको रीड ओनली भी कर सकते हो, रीड राइट दोनों की परमिशन दे सकते हो. अगर कोई प्रोग्रामिंग फाइल है तो उसको आप एग्जीक्यूट की परमिशन भी देते हो नहीं देते हो. तो आइए देखते हैं इसके सिंटैक्स इन 2 डिफरेंट वेज. अगर हम लिखते हैं चेंज मोड 777 एंड फाइल नेम abc.txt इज द नेम ऑफ द फाइल, तो देखिए कैसे वर्क करता है, क्या क्या परमिशन देता है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट. So dear student, it gives read, write and execute permission to everyone. सभी के लिए ये एक तरीके से पब्लिक कर देता है इसको. आइए देखते हैं सेकंड सिंटेक्स फॉर chmod. So dear student, यहाँ पे देखेंगे chmod 666 abc.txt, it will give a file read and write permission for everyone. तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं है. 777 वाला यूज करेंगे तो एग्जीक्यूट इंक्लूडेड होगा, 666 में एग्जीक्यूट इंक्लूडेड नहीं है. तो दिस इज द वे हाउ चेंज मोड और परमिशन कमांड वर्क्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज CHOWN. तो ऑन से मतलब ऑनरशिप है. अगर आप किसी फाइल की ऑनरशिप को चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर तो मोड का परमिशन थी, यहां पे ऑनरशिप को चेंज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज CHON कमांड.
So dear student, this command is used to change ownership of a file or directory. आइए देखते हैं इसका syntax. So dear student, देखिए this is the syntax. Change ownership ch1 is a command. Usher is the owner, जिसको मैं ownership दे रहा हूँ किस फाइल की, abc.txt फाइल की. सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इट मेक्स अशर एज द ओनर ऑफ abc.txt फाइल. देखिए मैं यहाँ पे ओवरऑल मैंने abc.txt फाइल यूज करी, आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड. सो डियर स्टूडेंट, ये पास wd है. देखिए pwd और पास wd में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो पाथ से रिलेटेड है, ये पासवर्ड से रिलेटेड है, इसलिए PASS यहाँ पे कर दिया गया है जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो. सो टू चेंज द पासवर्ड हम पास wd कमांड को यूज करते हैं, और जब आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपसे पहले वो ओल्ड पासवर्ड मांगता है, फिर वो न्यू पासवर्ड आप सेट करते हो. सो इट इज यूज टू चेंज द पासवर्ड. और इसका सिंटेक्स आप कैसे यूज करते हो? द सिंटेक्स इज अ वे ऑफ यूज, और आप सिंपल पासवर्ड लिखते हो और एंटर कर देते हो. जब पास wd एंटर करते हो आपसे वो ओल्ड पासवर्ड मांगेगा, फिर आप न्यू पासवर्ड सेट करेंगे. अगर आपका ओल्ड पासवर्ड इनकरेक्ट है तो आप फिर क्या होगा, उस केस में वो आपको एरर डिस्प्ले करेगा. या अगर आप उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में उसी पासवर्ड के थ्रू हैं और आप रीसेट कर रहे हैं पासवर्ड को, तो आप फिर तो आपसे डिमांड नहीं करेगा, डायरेक्टली आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड. अब देखिए, आप देखते हो जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं किन किन यूजर्स ने एट प्रेजेंट लॉग इन कर रखा है, देन यू कैन यूज द हु कमांड. क्या कर सकते हैं आप? हु कमांड को यूटिलाइज कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, हु कमांड इज यूज टू प्रिंट द लॉग्ड ऑन यूजर्स. आइए देखते हैं. इट इज यूज इन टू डिफरेंट वेज. तो इसके दोनों तरीके से सिंटेक्स को समझ लेते हैं. तो अगर मैं ओनली हु यूज करता हूं तो इट प्रिंट ऑल द लॉग्ड ऑन यूजर्स. सो इट प्रिंट्स ऑल द लॉग्ड ऑन यूजर. आइए देखते हैं सेकंड वे. अगर मुझे सिस्टम का लास्ट बूट टाइम पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हु बी. सो इट प्रिंट्स द सिस्टम लास्ट बूट टाइम. जब आपने उसको बूट किया होगा, मतलब जैसे आप बूट बोलते हैं या आप बोलते हैं कि भाई आपने सिस्टम को ऑन किया तो लोडिंग आता है नहीं आता है, या बूटिंग प्रोसेस जब शुरू होता है, बूट सिस्टम इज इन बूटिंग, तो वो लोडिंग टाइम है. या सिस्टम को जब आपने ऑन किया था उसी टाइम को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड योर बूट टाइम. आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड. अब देखिए पीएस कमांड है. दिस पीएस कमांड इज यूज टू फाइंड द प्रोसेस इंफॉर्मेशन. जो प्रोसेस उस सिस्टम पे क्रिएट हुए हैं जिसपे आप अभी ऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, देन यू हैव टू यूज द पीएस कमांड. तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं पीएस की बात करूं, इट इज यूज टू प्रिंट द प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन विच आर क्रिएटेड बाय दिस टर्मिनल ओनली. तो आप इसका सिंटेक्स में क्या यूज लिखिंग करेंगे? यू हैव टू राइट ओनली पीएस और एंटर, देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन या प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस इस टर्मिनल या कंप्यूटर पे क्रिएट हुए हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट कमांड. सो देखिए, आपने भी देखा होगा टार फाइल्स, आपने सुना होगा. सो दिस पर्टिकुलर कमांड इज यूज फॉर कंप्रेसिंग एंड डिकम्प्रेसिंग द फाइल्स. डाटा कंप्रेशन में बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, मतलब फाइल के साइज को रिड्यूस करना या एक्सपेंड करना, जैसे जिप और अनजिप होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड जिप और अनजिप को डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं टार की बात करता हूं, इट कंप्रेसेस एंड डिकम्प्रेसेस द फाइल. आइए देखते हैं इसको टू डिफरेंट सिंटेक्स में कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के लिए हम कैसे यूज करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस कमांड इज यूज टू कंप्रेस dir1. और ये आप जानते हैं जो कंप्रेशन है हम फोल्डर का ही करते हैं, फाइल को फर्दर क्या होगी आपकी? कंप्रेस नहीं होगी. वी हैव टू यू कैन से कंप्रेस द डायरेक्टरी, यू कैन से फोल्डर ओनली. ये तो कंप्रेशन के लिए. आइए डिकम्प्रेशन के लिए कैसे हम इसको यूज करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस सेकंड वाली कमांड की, तो इट इज यूज टू डिकम्प्रेस archive.tar फाइल. सो दिस इज द वे हाउ tar कमांड इज यूटिलाइज्ड इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. आइए समझते हैं लास्ट कमांड जो हमने ऊपर लिस्ट करी थी, उसको समझ लेते हैं. और ये भी वेल अंडरस्टूड है. जिप का मतलब कंप्रेस और दूसरा अनजिप का मतलब डिकम्प्रेस. तो इट कंप्रेसेस एंड डिकम्प्रेसेस द फाइल्स. सो इट इज बेसिकली डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम फाइल्स की बात कर रहे हैं तो वो कंप्रेस्ड फाइल और अनकंप्रेस्ड फाइल्स ही है. सो डियर स्टूडेंट, जिप एंड अनजिप आल्सो कंप्रेसेस एंड डिकम्प्रेसेस द फाइल्स. अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि जब आप डाटा कंप्रेशन जो स्टूडेंट स्टडी करेंगे, चाहे वो CSIT रिलेटेड ब्रांच के होंगे, तब कंप्रेशन डिकम्प्रेशन में आप देखेंगे कि भाई जब टार फाइल भी है, जिप अनजिप भी है, रार अनरार फाइल भी होती है, तो अब इनमें क्या होता है, फाइल का साइज डिफरेंट होता है। कंप्रेशन डिकम्प्रेशन दोनों करते हैं, फाइल का साइज डिफरेंट होता है। तो ये जिप और अनजिप में देख लेते हैं इनके सिंटैक्स को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो जिप इज करस्पॉन्डिंग टू कंप्रेस एंड अनजिप इज करस्पॉन्डिंग टू डिकम्प्रेस। तो आइए इनके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, जिप कमांड यूज हो रही, तो जिप से आपको पता लिया कंप्रेशन है, फाइल का नेम है abc.txt और आपने उसको क्या कर दिया, जिप कर दिया। सो जिप द फाइल abc.txt। आइए अनजिप, जिप का मतलब कंप्रेस, क्लियर। आइए देखते हैं अनजिप। सो डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए अनजिप और डिकम्प्रेस द फाइल abc.txt.zip। So dear student, these all are various basic Linux operating system commands जिसकी हमने मीनिंग को समझा और उसके सिंटेक्स को भी देखा इन वेरियस फॉर्म्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपसे कुछ स्पेसिफिक कमांड भी पूछी जा सकती हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इससे इजीली मिल सकते हैं। वो एमसीक्यूज में भी हो सकते हैं, या वो मैच द फॉलोइंग लिस्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं, चूज द करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शंस के भी क्वेश्चंस इजीली फ्रेम किए जा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर learning outcome, that is list and explain Linux operating system commands with proper syntax. So let's have a knowledge check.